जी देखिए, ऑब्वियसली किसी चीज़ में अगर मास्टरी थोड़ी बहुत हासिल करनी है आपको, तो मेहनत तो करनी पड़ती है उसमें। तो मैं प्रैक्टिस में कोशिश करता हूँ। असल में ये नो लुक की मैंने कभी कोशिश नहीं करी, लेकिन शेप मेंटेन करने के लिए आपको हेड स्टिल रखना पड़ता है, बॉल पे नज़र रखनी पड़ती है जब बैट से इम्पैक्ट हो रहा होता है तो वो करते-करते ये खुद ही नो लुक बन गया और अब आपके सामने ही है। नहीं यार, थोड़ी इज्जत दें बॉलर को, देख लिया करें कम से कम बाउंड्री की तरफ। बहुत किसी ने कहा नहीं यार, ये तो बड़ा एरोगेंट सा शॉट लग रहा है यार, हम पाकिस्तानी बड़े डाउन टू अर्थ लोग होते हैं। नहीं, वो बॉलर की कोई इसमें बेइज्जती करने का कोई ऐसा वो नहीं नहीं है, नहीं नहीं, बस ऐसी अपना मजाक मेरी कर एक रहे सैटिस्फैक्शन है, अपनी फैंटेसी है। हैं। बिल्कुल नहीं, जी दैट्स ला ब्रिलियंट। साइम, आप माशाल्लाह आपकी परफॉर्मेंस ने दिखा दिया कि आप कितने टैलेंटेड हैं। आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप बहुत किस्मत वाले हैं कि इंजी भाई आपके साथ टीम में हैं। Yes. आपको इंजी भाई से जो मिल सकता है, जो आप हासिल कर सकते हैं, वो आपके पास एक बहुत बड़ा मौका है। मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट आपसे ये होगी कि आप माशाल्लाह से पूरा एक पैकेज है, आप बहुत ज़बरदस्त फील्डर हैं, मैंने आपको फील्डिंग भी आपकी देखी है। सिर्फ रिक्वेस्ट ये करूँगा कि ऑफ द फील्ड अपने आप को डिसिप्लिन रखना। अगर क्रिकेट खेलनी है, ऑफ द फील्ड डिसिप्लिन रखना, अपने क्रिकेट से फोकस इधर उधर ना चला जाए। और वक्त से पहले हीरो नहीं बनना आपने बेटा, वक्त के साथ साथ खेलना है। और इंजी भाई से जो आप सीख सकते हो उसको अपने ऑफ द फील्ड जाके उस चीज़ को अप्लाई करना है, ठीक है? ये हमारे बड़े भाई समझो, दोस्त समझो, जो भी, हम आपको यही मशवरा देंगे। अमेजिंग जी, गोल्डन वर्ड शाहिद आफरीदी के साइम आपने सुने और अमल भी करेंगे इंशाल्लाह। एक और बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हमारे सारे इस वक्त मौजूद हैं। और मिसबा, कुछ कहना चाहेंगे? साइम इस वक्त सुन भी रहे हैं, कोई सवाल जहन में हो आपके, कुछ भी? जी, आई थिंक सैम, मुबारक हो आपको, आपका पूरा सफ़र जिस तरीके से इम्प्रूव किया आपने। आई मीन कोयटा से आपका डेब्यू हुआ और उस तरीके से आपकी वो इम्पेक्ट नहीं डाल सके प्रीवियस सीजन्स में, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में जिस तरीके से तैयारी करके आए, परफॉर्मेंस की, स्पेशली T20 टूर्नामेंट में जो परफॉर्मेंस थी, और फिर अभी जो जिस तरीके से आप खेले हैं पिछले मैच में, वो बड़ा ज़बरदस्त है। गुड टू सी कि जिस तरह की परफॉर्मेंस आपकी चल रही है अभी। और आई थिंक लाला ने भी आपको बताया, इंजी भाई वाकई इनसे बड़ा आपको कोई जो है वो गाइड करने वाला नहीं हो सकता एज अ बैट्समैन। गुड टू सी ए यंगस्टर परफॉर्मिंग लाइक दैट। और आई थिंक इसको अगर कंटिन्यू रखेंगे, गोल्स अपने बड़े रखेंगे, तो मेरे ख्याल में ज़िंदगी में आप जो है ना बड़ा कुछ अचीव करेंगे। वेरी वेल डन। और उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये आपका सीज़न अच्छा जाएगा और आप आगे पाकिस्तान टीम में भी जगह बनाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी साइम, आप कुछ कहना चाहते हैं इस जवाब में? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो जो शाहिद भाई ने कहा खुशकिस्मत वाला, तो वाकई मैं हूँ जो मुझे ऐसे लेजेंड्स के साथ, पहले शाहिद भाई के साथ उस मैच में जो हमारा कोयटा में हुआ था उसमें ड्रेसिंग रूम शेयर करने को मिला, और फिर इतने सारे लेजेंड्स के साथ मुझे मौका मिल रहा है। मैंने ऑनेस्टली वैसे कभी ऐसे सोचा नहीं था कि ऐसे ड्रेसिंग रूम या ऐसे शो पे मैं साथ होऊंगा ऐसे इस तरह के लेजेंड्स के साथ। तो और बाकी जितनी भी मुझे सलाहें मिल रही है इन लोगों से, तो मैं कोशिश करूंगा उस पर अमल करूं और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करूं ऑन एंड ऑफ द फील्ड। और जहाँ तक मिसबा भाई की बात है, थैंक यू मिसबा भाई, आई विल कीप इम्प्रूविंग, और जितनी भी आप लोगों ने बातें की उसमें मैं अमल करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू। वेरी गुड बॉय। इंजी भाई, जब मैं साइम की बात करती हूँ, ऑब्वियसली आप उसके साथ मौजूद हैं ड्रेसिंग रूम में, कैंप में, कितने सवालात को, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं उन्होंने सवाल पूछना कम कर दिए हैं। वो समझते हैं हमें आता है, हमें पता है। सवाल पूछते हैं साइम आपसे, इंक्वायर करते हैं कि इंजी भाई मैं इस जगह फंस रहा हूँ, यहाँ से मैं कैसे निकलूंगा, या ये एक शॉट है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। ऐसी कोई इंटरेक्शन हुई है आपकी साइम से? नहीं, बातचीत होती रहती है कि जिस समय आप साथ खेल रहे होते हैं, कि ये एक ही ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे होते हैं, नेट पे होते हैं साथ, तो मुझे अगर कोई चीज़ खुद भी महसूस होती है तो मैं खुद भी जाके बता देता हूँ सारों को कि यार अगर इस तरह कर ले तो इस तरह ज़्यादा बेहतर होगा। और ये बच्चे हैं, और देखे जो भी प्लेयर जो आगे निकलता है ना, तो उसमें शौक होता है कि सीखने का, कि जी तो ये सारे बच्चे हैं, इनको सीखने का शौक है। और मैं आपको ये बताऊं कि जी मैं तो जो बता रहा हूँ, लेकिन कामरान अकमल ने इनके साथ बहुत काम किया है, कि जी वो इनको लेके काफी सारा काम किया है और इन्होंने उसके साथ बहुत काम किया जिससे इनको बहुत फायदा हुआ है।
तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि एक तो जो शाहिद ने बात कही है ना कि जो अपना एक तो ग्राउंड में है और जो बाहर की एक्टिविटी है उसको जरा अपने आप को कंट्रोल रखना। तो पाकिस्तान में दो ऐसे प्लेयर हैं जिस तरह शाहिद आफरीदी और शुएब मलिक, जिनका कैरियर बहुत लंबा है, तो इनसे जरूर पूछना चाहिए कि भाई अपना कैरियर, आपने अपना लंबा कैरियर किस तरह किया, क्योंकि जी इतना एक्सपेंड किया, इतना खेलना आसान नहीं होता। तो ये जो उनसे बच्चे हैं और जिन्होंने भी आगे जाना होता है, तो वो जरूर है ना सीखते हैं अपने सीनियर से, बड़ों से, जिसके साथ भी आज ये हमारे साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहा है, कल किसी और के साथ करेगा, तो जितना सीखता रहेगा उतना आगे जाता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जितना सीखते रहेंगे उतना आगे जाते रहेंगे। और आगे जाने के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो की है कि नहीं जी एकदम से हीरो नहीं बन जाना, बिकॉज यूजुअली हम देखते हैं कि यंगस्टर्स आते हैं वो एकदम से अपने आप में हीरो बन जाते हैं और वो ड्रॉप करने लगती है उनकी परफॉर्मेंसेस। बट इमाम, जब हम बैटर्स की बात करते हैं, ओपनिंग बैटर्स की बात करते हैं, द काइंड ऑफ टैलेंट जो हमारे सामने आ रहा है, हमने मोहम्मद हारिस को देखा, साइम आपके सामने इस वक्त मौजूद हैं, आप क्या कहोगे इमाम इस बारे में? देखिए बिल्कुल, जब ये कोयटा से शुरू में खेला था तब भी सैफी भाई बहुत हाईली रेट करते थे और काफ़ी सुनने को मिलता था कि ये कराची का बैट्समैन है। जब इसको मैंने पहली दफ़ा देखा था अंडर 19 में, तो मुझे याद है मुदस्सिर नज़र ने मुझे बहुत पहले कहा था कि आपके साथ ये ओपन करेगा कमिंग टू इन 4 to 5 years। तो तब से ही ये मेरे ख्याल से काफ़ी ही नज़रों में था और मैंने भी इसको तब खेलते देखा था। तो इसकी एक एलिगेंट है इसकी शॉट्स में, तो मेरे ख्याल से बहुत पहले तो बेस्ट विशेज़ है कि अभी आपका सफ़र स्टार्ट हुआ है। और ये देखें बार बार इस जगह पे ये बात हो रही है कि उसामा मीर की बात हुई, एहसान उल्लाह की बात हुई। देखिए हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में इसको बहुत बड़ा, हमें चाहिए कि डोमेस्टिक क्रिकेट बार बार, और जब भी आप फारिग हो डोमेस्टिक क्रिकेट ज़रूर खेलें। जिस लड़के ने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है और उसको इंपॉर्टेंस दी है और फर्स्ट क्लास खेली है, चाहे आपने T20 खेलना है चाहे आपने टेस्ट खेलना है, अगर आप जब डोमेस्टिक क्रिकेट में मार खा के फेलियर से निकलते हो तो आप हर क्रिकेट आसान लगती है फिर आपको। तो मेरे ख्याल से इसने पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, नेशनल T20 में परफॉर्म दिया है, फिर फर्स्ट क्लास भी खेला है, पूरे 10 मैच ये खेला है। उसामा मीर भी बाहर भी बैठा है, एहसान उल्लाह भी बाहर बैठा है फर्स्ट क्लास में, लंबी लंबी बॉलिंग की है। तो इन सब के लिए ज़रूरी है कि ये चीज़ को बाकी को सभी समझना कि डोमेस्टिक क्रिकेट को बहुत इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। अगर हमने, देखें सबकी कोशिश यही होती है कि PSL के बाद हम पाकिस्तान के लिए कोई सा भी एक फॉर्मेट हो, 2 फॉर्मेट हो, मेन जगह तो हमारी वही है कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाने हैं, पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जितवानी है। तो उधर की परफॉर्मेंसेस का बहुत रद्दोअमल है कि अगर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे, वहां से फेलियर्स निकलेंगे, तो आपकी वहां पे सक्सेस का रेट ज़्यादा अच्छा होगा।